आधारशिला की शुरुआत तो हुई करीब 14 साल पहले, और उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जैसे हम लोग पहले आदिवासी संगठन में काम करते थे, तो उस समय हमको ये समझ आया, उस संगठन में काम करते करते हमने देखा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो, चाहे वो आदिवासियों में से जो पढ़े लिखे थे, वो भी संगठन के खिलाफ खड़े हो जाते थे, है ना। और क्योंकि उनको लगता था ये कुछ अलग बातें बता रहे हैं, और वो स्कूल में पढ़ने के बाद उन्हें लगता था नहीं, हमारा समाज ख़राब है, घटिया है, हमको तो कुछ और बनना है, और ये लोग तो वही बातें करते रहते हैं, समाज है वो। और दूसरा हमने देखा कि जो शहरी वर्ग भी जो है पढ़ा लिखा है, उनके दिमाग में भी आदिवासियों की एक बड़ी अजीब सी छवि है ना। तो जो मतलब उनको लगता है बस आदिवासी मतलब वो 26 जनवरी में नाचने वाले लोग टाइप के, उनको उनके दिमाग में ऐसे लगता था। तो फिर जो है, तो इसलिए हमको लगा कि ये पूरे पढ़ाई को चैलेंज करना चाहिए, इस टाइप का पूरा एक हमने देखा माहौल। तो ये हमको समझ आया कि ये शिक्षा इनको बहुत हीनता की भावना पैदा कर रही है, और एक तरह से पूरा एक और ज़्यादा गुलामी में डाल रही है, मानसिक गुलामी में, है ना। वैसे तो गुलामी में वो थे ही जात के हिसाब से, और हर समय का शोषण और ये वो, लेकिन इसमें पढ़ा के भी उनको एक मानसिक रूप से गुलाम बना रही है। तब फिर ये दिमाग में आया कि तो फिर कैसी शिक्षा गरीबों के लिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, और ये प्रयास एक प्रयोग के रूप में फिर शुरू हुआ। दूसरा ये भी था कि जो आदिवासी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो उनके बच्चे भी यहाँ रहें, तो उनके अंदर एक कल्चर, वो जो उनके बाप भी काम कर रहे हैं, माँ बाप, वही बातें उनको स्कूल से भी मिले। हाँ, आधारशिला स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी 100 बच्चे रहते हैं, और आसपास के गांव के भी है, और अलग अलग ज़िलों के भी है, 2-3 ज़िलों के हैं इसमें, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन और बड़वानी ज़िले के बच्चे, और सारे आदिवासी है। मैं यहाँ पे गाय का गोबर का खाद बनाना सीखता हूँ, मल्चिंग बनाना और क्राफ्ट गतिविधि और कागज़ का कैमरा ये सीखता हूँ। यहाँ पे विज्ञान, अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा, भारतीय पर्यावरण आदि भाषा सीखता हूँ। मैं जब इस स्कूल में आई थी तब मैं 8-9 साल की थी, तब से मैं इस आधारशिला स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तब से 10वीं तक कर ली, 2-3 साल हो गया। उसके बाद मैंने कि 4-5 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने 8वीं के बाद ये सब पढ़ते पढ़ते पढ़ाया भी है, और अभी तो मैंने यही सोचा है कि इसी तरह से इस तरह के स्कूल और चलाना है, और अभी चालू भी कर दिया है बुरहानपुर ज़िले में, जो कि बहुत जंगल एरिया है। तो वहाँ पर कोई स्कूल है नहीं, तो अभी मेरे स्कूल में 60 बच्चे हैं, और इसी तरह के काम के साथ जुड़ूंगी ऐसा सोचा है अभी तक तो। मैं आधारशिला शिक्षण केंद्र में 1998 में आया था। यहाँ पर जब 5वीं पास हो जाता है लड़का, उसके पश्चात वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाता है। जैसे मैं कम 7वीं पास होने के पश्चात ही सभी लड़कों को पढ़ाया था। तो मैं अधिकतर गणित पढ़ाता था, और कम से कम 6-7 साल पढ़ाता हो गया हूँ। मैं अभी BA फाइनल ईयर कर रहा हूँ, अभी ख़त्म होने वाला है 2 महीने पश्चात। मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ, और जहाँ पर भी जाऊँ कुछ समाज के लिए करूँ। आज का दिन करे सफल, हम सीखे नई नई बात, अच्छे अच्छे काम करें, रहे प्यार से साथ साथ, एक लिए सब है, सबके लिए हम एक हैं, सारे हाथ मिलाएंगे, नया समाज बनाएंगे। जो स्कूल खोला गया ये बहुत ही एक आदिवासी समाज का एक मिसाल जैसा बन चुका है। पहले तो हम किसी भी जगह जाते थे और इसमें कभी शराब भी पी लेते थे, और जब से हम यहाँ ट्रस्टी बने हैं तब से हमने और भी लोगों को ये कहा कि ये जो गलत चीज़ें हैं, ये जो अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार को नुकसान दे रहे हैं, वैसे चीज़ का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसका सेवन नहीं करते हैं। ये इसका ही आधारशिला का
प्रभाव है। हम आधारशिला में परिवार की तरह से मीटिंग रखते हैं और जो सभी का राय मतलब लेते हैं, विचार जो है ना, उसी के माध्यम से जो फीस रहती है वो तय करते हैं और परिवार संबंधित हम जुड़े हैं उससे। आधारशिला की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि आदिवासी समुदाय के बच्चों में अपनी संस्कृति, अपने समुदाय और खुद अपने प्रति सम्मान का भाव बना रहे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद मुख्य धारा की शिक्षा से अलग इस तरह के वैकल्पिक स्कूलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो देखो, शिक्षा अधिकार कानून का जो भी हुआ उसका मुख्य असर जो गाँव में हुआ है ना, वो ये हुआ है कि हर बच्चा को भर्ती करने का प्रेशर ज़बरदस्त हो गया है टीचरों के ऊपर। मतलब शिक्षा का अधिकार का नियम का अगर समाज के ऊपर अच्छा कोई असर होने वाला है और फिर हमारे ऊपर बुरा भी हो जाएगा तो वो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उसका मतलब ये नहीं है। वो कुल मिला के अच्छा, लेकिन नहीं हो रहा है। कानून का प्रभाव ये पड़ रहा है कि हमारे जो समाज के अंदर जैसे सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर 8वीं तक, जैसे पहली तक उसका रिजल्ट का कोई अनुदान नहीं, मतलब कि पास फेल का कहीं नहीं। चाहे बच्चों को गोटी खेलता है, चाहे नाले में झेपता हुआ है खेलो, चाहे जंगल में ढोर चारता है, उस बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पास किया जाता है। उसका कोई नतीजा नहीं है। पहली से 8वीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक उन बच्चों का कोई रिजल्ट का कोई करार नहीं है, ये सही पास करते।